नरेशन दैट्स ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक है अंग्रेजी भाषा में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्कूल्स में बच्चों को जरूर पढ़ाया जाता है। दिस इज द टॉपिक विच इज टॉट इन द स्कूल्स एंड आई वुड से कि स्कूलिंग ग्रामर इसके बिना अधूरा है। स्कूल की ग्रामर में आपको ये टॉपिक मिल ही जाएगा एंड दैट इज वाई आज मैं आपको पूरा डिटेल में ये टॉपिक समझाने वाला हूँ कि टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश को कैसे अच्छा बना सकता है अगर इस टॉपिक की हमको समझ है तो। देखिए, सबसे पहले नरेशन वर्ड जो है ना नरेट से बना है। अब पहले नरेट का मतलब समझो। नरेट का मतलब होता है किसी से कोई चीज को कहना। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, जैसे ए और बी, ये दो लोग हैं, एक दूसरे से आपस में बातचीत करेंगे तो ये अपनी बात को अपने शब्दों में कहेंगे, लेकिन जब उसी बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम अलग तरीके से कहेंगे। इसीलिए कोई भी कॉन्वर्सेशन जो होता है दो लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। अब सीमा करके जो लड़की है वो बोल रही है सीमा सैड। सीमा ने कहा, और वो किससे कहा? रीना से। अब यहां पर सीमा करके एक लड़की है जो कि स्पीकर है और रीना करके जो लड़की है लिसनर है, उससे उसने कहा कि आई एम बिजी नाउ। अब मुझे बताइए सबसे पहले तो यहां बिजी कौन है, रीना है कि सीमा है? ऑब्वियस है कि भाई कि बोलने वाला सीमा है तो ये सीमा ही होगी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच, उस स्पीच को कहते हैं, उस नरेशन को कहते हैं जिसमें स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह दिया जाए। इसीलिए जब उसी के शब्दों में हम कह रहे हैं तो देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा है, लेकिन जब इस बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो इसके लिए कुछ 4 मेजर रूल हमें सबसे पहले अप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर 1, सेड टू का टोल्ड, मतलब ये जो यहां दिया है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला रूल जो हमें अप्लाई करना है वो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है? ये जो सेड टू लिखा है इसका होगा टोल्ड। अगर यहां सेज टू होता तो इसका होगा टेल्स, और अगर यहां होगा सेड टू तो इसका होगा टेल। तो सेड टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड हो जाता है। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ये पहला रूल है जो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। दूसरा, ये जो इतना एरिया है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और ये यहां इतने एरिया को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं। ये दूसरा रूल है जो आपको फॉलो करना है, दैट कनेक्टिव लगाते हैं। तीसरा, यहां पर ये जो आई है ये स्पीकर सीमा अपने आप को बोल रही है। स्पीकर सीमा जो है अपने आप को आई बोल रही है, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? शी। तो इसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज। इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन चेंज। तो इस आई का शी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन चेंज। इसके बाद चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज कॉल्ड द टेंस चेंज। टेंस चेंज कब एप्लीकेबल होगा? जब यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में हो। इसलिए आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टेंस चेंज इज एप्लीकेबल व्हेन यू फाइंड द रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तभी आपको टेंस चेंज वाला रूल अप्लाई करना है। टेंस चेंज होता क्या है? टेंस चेंज मतलब ये जो एम है, एम का पास्ट में हो जाएगा वॉज, ये कहलाता है टेंस चेंज। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले सीमा का सीमा लिखेंगे हम। सेड का क्या हो जाएगा आप खुद बताइए। ये देखिए सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, रीना का रीना ही होगा। दूसरा रूल दैट कनेक्टिव लगाएंगे दोनों के बीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट कनेक्टिव लगा दिया हमने। तो सीमा टोल्ड रीना दैट, सीमा ने रीना से कहा कि आई एम बिजी नाउ, शी वॉज बिजी, और ये जो नाउ है इसका हो जाएगा देन। इसे कहते हैं मिसलेनियस चेंजेस, और ये मिसलेनियस चेंजेस में क्या होता है? नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है,
हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। अब आप यहां पर मुझे एक बात बताओ सारे के सारे स्टूडेंट कि सबसे पहले टेल मी वन थिंग, व्हाट वी आर लर्निंग। We are learning direct speech and indirect speech. We are learning direct narration and indirect narration. Direct narration जब स्पीकर के द्वारा कही बात को उसी के शब्दों में कहे तो डायरेक्ट नरेशन। ये दो भागों में डिवाइड होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में लिख देता हूं ऊपर, रिपोर्टिंग स्पीच, और जिसके अंदर रिपोर्ट दी गई है उसको कहता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर जो बनता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो नरेशन समझ में आई होगी कि नरेशन है क्या। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्पोकन इंग्लिश में इसकी क्या अहमियत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन स्पोकन इंग्लिश, व्हाई डू वी हैव टू लर्न, कि क्या जरूरत पड़ेगी भाई स्पोकन इंग्लिश में इसे हमें सीखना। स्पोकन इंग्लिश में इसकी अहमियत यह है कि जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन सुनाते हो कि मैं रोहन के घर गया, मैंने उससे पूछा वो कहाँ, उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो तो घर पर नहीं है, तो मैं वहां से वापस आ गया। अब यहां पर एक कॉन्वर्सेशन देखो, आप रोहन के घर गए, आपने पूछा रोहन के पेरेंट्स से कि रोहन कहाँ है, फिर रोहन के पेरेंट्स ने आपको रिप्लाई किया। तो ये जो कॉन्वर्सेशन आप सुना रहे हो, इसको जब आप सही वे में सुनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो अगर आपको नरेशन की समझ है तो आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं रोहन के घर गया, आई वेंट एट रोहन्स होम and asked about him. His parents replied me, his parents told me that he was not there. So I returned. So I came back. आप सही एक्यूरेटली 100% ग्रामेटिकली सही तभी बोल पाओगे once you know the rules of narration, कि कैसे किसी बात को इनडायरेक्ट में कहा जाता है। अगर वो आप सीख गए then I would say कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से बोल पाओगे। तो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है that we do not take narration for granted. This is the topic that can actually help us to understand the things in detail. आइए मैं आपको और ज्यादा चीजें लेकर चल रहा हूं समझाते हुए, ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स। यह रवि करके एक लड़का है, रवि said to them, रवि ने उनसे कहा, क्या कहा, I am your friend। ध्यान देना, रवि ने कुछ लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब इस बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे रवि, सेड टू का आप लिख देंगे टोल्ड, देम का आप देम लिख देंगे, कनेक्टिव में आप दैट लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो चार रूल जो फॉलो करने हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को टोल्ड कर दिया, दैट कनेक्टिव लगा दिया, प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज करना है। मैं आ जाऊं, प्रोनाउन चेंज करेंगे हम तो आई कौन है, यहां रवि है, आई का क्या होगा, ही, ये हो गया प्रोनाउन चेंज। अच्छा, यूर किसको बोला जा रहा है, यूर बोला जा रहा है देम को, तो यूर का क्या हो जाएगा, देयर, और फ्रेंड का फ्रेंड। टेंस चेंज कर दो, एम का क्या हो जाएगा, वॉज, तो आंसर आएगा रवि टोल्ड देम दैट ही वॉज देयर फ्रेंड। रवि टोल्ड देम दैट ही वॉज देयर फ्रेंड, रवि ने उनसे कहा कि, ठीक है, दैट इज द आंसर। रवि टोल्ड देम दैट ही वॉज देयर फ्रेंड, दैट इज द आंसर। ऐसे देखो, निशा said, पापा आई नीड सम मनी, या आई नीड योर हेल्प, ऐसा लिख लो। पापा मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। यहां स्पीकर कौन है, निशा, लिसनर कौन है, निशा के पापा। आओ चेंज करते हैं, निशा सैड का क्या होगा भाई, टोल्ड। टोल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि लिसनर दिया हुआ, जब लिसनर नहीं दिया हुआ तो सैड का सैड ही रहेगा। निशा टोल्ड, पापा का हो जाएगा हर फादर। निशा टोल्ड हर फादर, आई कौन है यार, निशा है, तो आई का क्या हो जाएगा, शी। अब ये जो नीड है, मुझे बताइए, आई नीड अ पेन, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपको दिया है तो याद रखना प्रेजेंट सिंपल का हो जाता है पास्ट सिंपल। ये चार में लिख देता हूं, प्रेजेंट सिंपल,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 नाम मैंने यहां लिख दिए हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये सबको समझ में आ जाएगा। अब इन 4 नाम को आपको चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज। तो आप चाहें तो ये 12 टेंस को इस तरीके से भी, अब इसमें फ्यूचर में कोई भी अगर आ जाता है, जैसे फ्यूचर सिंपल आया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आया, फ्यूचर परफेक्ट आया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो विल का वुड कर देना, विल बी का वुड बी, विल हैव का वुड हैव और विल हैव बीन का वुड हैव बीन, तो वो कोई लोड ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर ये जो है प्रेजेंट सिंपल, इसका हो जाएगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में जब आप इसे चेंज करोगे तो होगा निशा टोल्ड हर फादर दैट शी, नीड की सेकंड फॉर्म होगी नीडेड, ये जो नीड है इसका नीडेड हो जाएगा, शी नीडेड योर हेल्प, योर हेल्प मतलब किसकी है, पापा की, तो योर का हो जाएगा हिज, हेल्प का हेल्प ही होगा। तो निशा टोल्ड हर फादर दैट शी नीडेड हिज हेल्प। अब आप मान लीजिए इसका यूज कहां करेंगे, जैसे आप एक कॉन्वर्सेशन लिख रहे हो, वंस एक बार निशा वेंट टू हर फादर, एक बार निशा अपने पापा के पास गई। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पापा से कहा, यहां दैट नहीं लिखा मैंने, दैट लगाना, शी टोल्ड हर फादर दैट शी नीडेड, उसने अपने पापा से कहा कि शी नीडेड हिज हेल्प। उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मदद चाहिए या तुम्हें क्या मदद की आवश्यकता है। हर फादर आस्क्ड हर व्हाट हेल्प शी नीडेड। ये देखो, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा WH वर्ड को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, हर फादर आस्क्ड हर व्हाट हेल्प शी नीडेड, उसने अपने पापा को बताया कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। शी इन्फॉर्म्ड हर फादर या शी टोल्ड हर फादर दैट शी नीडेड सम मनी। तो जब आप ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन को लिखते हैं जहां पर 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और आप उस बात को अपने शब्दों में कह रहे हो, सो हियर नरेशन प्लेज अ मेजर रोल, अ वाइटल रोल। और अगर आपको सही नरेशन की समझ है, इफ यू नो हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस, देन आप बोलते वक्त, लिखते वक्त गलती के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक नरेशन प्लेज अ मेजर रोल इन लैंग्वेज लर्निंग, राइट। चलिए, आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज अभी के अभी करने के लिए दे रहा हूं एंड आई विल सी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स उसे कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव वाली एक्सरसाइज दे रहा हूं, सरल और सिंपल। चलिए, आपके पास A, B, C, D और E, you have got 5 questions over here and we'll see कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो है इन 5 को सही वे में आंसर कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो आई वुड से कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। एक बार रूल सारे समझ लेना। सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सेड टू का टोल, सेज टू का टेल्स, अगर सेज टू आएगा तो टेल्स और सेड टू आएगा तो टेल। दूसरा दैट कनेक्टिव लगाना, तीसरा प्रोनाउन चेंज करना, चौथा टेंस चेंज करना अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच तो सभी की पास्ट में, देखो यहाँ सेड टू, सेड टू, सेड टू, सेड और सेड तो सब में टेंस चेंज होगा, है ना। दूसरी बात
प्रोनाउन चेंज आपको करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कनेक्टिव तो सब में लगेगा, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट। तो मुझे लगता है आप कोशिश करोगे, यू गाइस कैन डू इट। आओ करते हैं। रीना, सेड टू का क्या होगा? टोल्ड रवि दैट। ठीक है, रीना टोल्ड रवि दैट, ये हमने लिख दिया। यू किसको कहा जा रहा है? रवि को, तो यू का क्या होगा? ही। डू नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाता है? पास्ट सिंपल। तो डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। ही डिड नॉट नो, नो का नो ही होगा, हु का हु ही होगा। आई कौन है यहां पर? रीना अपने आप को बोल रही, तो आई का होगा शी और एम का होगा वॉज। तो आंसर आएगा रीना टोल्ड रवि दैट ही डिडंट नो हु शी वॉज। रीना ने रवि से कहा कि उसे नहीं पता वो कौन है। ठीक है, रीना टोल्ड रवि दैट ही डिडंट नो हु शी वॉज। हु शी वॉज, वह कौन है, वह कौन थी। ठीक है, दैट इज। रवि सेड टू रीना, रवि ने रीना से कहा मैं जानता हूं आप कौन हो। तो रवि ने यहां पर रीना को कहा, तो सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। रवि टोल्ड रीना दैट, आई नो का क्या हो जाएगा? ही नो। नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू। ही न्यू हु, यू किसको बोला जा रहा है? रीना को, इसका हो जाएगा शी। हु शी वॉज। ठीक है, रवि टोल्ड रीना दैट ही न्यू हु शी वॉज। ठीक है, रवि टोल्ड रीना दैट ही न्यू हु शी वॉज। रवि ने रीना से कहा कि उसे पता है कि वह कौन थी। ठीक है, सो दैट इज। कौन है मतलब उसका मीनिंग भले थी नहीं निकालना है, हमें है निकालना है, लेकिन याद रखना आर का यहाँ वॉज हो जाएगा, हु शी वॉज। नेक्स्ट, रवि सेड टू अस यू कांट हेल्प मी इन दिस वर्क। रवि ने हमसे कहा, किससे कहा? हमसे। तो रवि टोल्ड अस दैट। अब वो यू किसको बोल रहा है पता है? अस को। तो अस के कारण यू का क्या हो जाएगा? वी। कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कुड नॉट। सो वी कुडंट हेल्प। मी कौन है यार? रवि है, तो मी का हो जाएगा हिम। इन दिस वर्क का हो जाएगा इन दैट वर्क। ठीक है, सो रवि टोल्ड अस दैट वी कुडंट हेल्प हिम इन दैट वर्क। रवि ने हमसे कहा कि हम उस काम में उसकी मदद नहीं कर सकते। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। यहां पर एक विशेष ध्यान सारे के सारे स्टूडेंट्स को देना है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। टीचर ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो एक ग्रामर का रूल है नरेशन का कि जब कभी आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आए, मैं लिख देता हूं यहां, whenever you find any mathematical equation, पहला रूल, whenever you find any mathematical equation, universal truth और proverb, या फिर क्या? proverb। सो हमें उसका टेंस चेंज नहीं करना है। सो वी डोंट हैव टू चेंज इट्स टेंसेस। तो हमें उसके टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। मतलब आपको यहां पर 2 and 2 makes 4 का 2 and 2 makes 4 ही लिखना है, मैड नहीं करना है। सो द टीचर सैड का सैड ही होगा दैट 2 and 2 makes 4। ये मत सोचना है कि सर मेक्स दिया है, प्रेजेंट सिंपल है तो मेड कर दे, नहीं। अरे 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैंने कहा सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। रोहन सेड टू रवि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो राइजेस का राइजेस ही रखना है, ऐसा नहीं कि आप उसका टेंस चेंज कर दो, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल बना दो। तो विशेष ध्यान देना है कि भाई जो यूनिवर्सल ट्रुथ है मैथमेटिकल इक्वेशन से या कोई प्रोवर्ब है, जैसे रोहन सेड टू रीना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो रोहन एडवाइज्ड रीना या रोहन टोल्ड रीना दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हुआ। चलो ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट। सो द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। सो द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, ये हो गया आपका। शी सेड रोहन यू कांट पास इफ यू डू नॉट स्टडी। उसने कहा रोहन तुम पास नहीं हो सकते यदि तुम पढ़ाई करोगे तो।
शी सैड रोहन यू कांट पास इफ यू डोंट स्टडी। तो शी, या लिसनर कौन है बताओ? रोहन है। तो शी टोल्ड रोहन दैट, उसने रोहन से कहा कि यू कांट पास। यू किसको बोला है? रोहन को। तो यू का हो जाएगा ही, कैन नॉट का हो जाएगा कुडंट। टोल्ड दैट ही कुडंट पास, वो पास नहीं हो सकता इफ यू डोंट स्टडी। तो इफ ही डिडंट स्टडी, ठीक है, इफ ही डिडंट स्टडी। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। शी सेड रोहन यू कांट पास इफ यू डोंट स्टडी। तो शी टोल्ड रोहन दैट he couldn't pass if he didn't study. So what we are actually able to do is that you can see how the things are working over here. ठीक है, देखो चीजें कैसे काम कर रही हैं, आपको समझ में आएंगी सब कुछ। and they are not difficult actually, they are quite useful, quite easy they are. yes. ओके, सो ये था आपका पहला फेज नरेशन का।